जब सैमुअल अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और दरवाजा खोलता है तो वो चौंक जाता है। एशली किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर सैमुअल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो अपना सर पकड़ लेता है। सैमुअल को उन्होंने देखा नहीं होता। गुस्से में भरत सैमुअल कमरे से बाहर निकल जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि वो उन दोनों को मार डाले। इसके लिए सैमुअल घर में रखी गन लेकर कमरे में जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। सैमुअल अपना गुस्सा शांत करने के लिए पहले ड्रिंक करता है, फिर वो कमरे में लौटता है जहाँ अभी भी एशली उस आदमी के साथ क्लोज हो रही होती है। एशली सैमुअल को देखकर घबरा जाती है और वो आदमी भी डर जाता है। सैमुअल उन दोनों को गन पॉइंट पर लेता है। उस आदमी का नाम जेमियन होता है। सैमुअल उन्हें वहीं रुकने को कहता है। जेमियन उससे कहता है कि जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन तुम्हें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। सैमुअल जेमियन को बैठने का आदेश देता है और फिर एशली से कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन तुमने हमारी सालगिरह के दिन मुझे ये तोहफा दिया। सैमुअल उनसे कहता है, तुम दोनों से मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जेमियन और एशली सैमुअल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, पर सैमुअल काफी गुस्से में होता है। वो डेमियन से पूछता है, तुम मेरी पत्नी के साथ कब से थे? इस पर डेमियन बताता है, 6 हफ्ते पहले हम ऑनलाइन मिले थे और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर सैमुअल डेमियन से कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ के साथ 6 हफ्तों से ये सब कर रहे हो? इस पर डेमियन कहता है, नहीं, हम बस कुछ ही बार मिले और इसमें हम दोनों की मर्जी थी। सैमुअल उससे कहता है, तुम मेरे ही घर में आकर मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे। वहीं एशली रो रही होती है और उसे पछतावा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और सैमुअल को भी सब कुछ पता चल गया है। एशली सैमुअल से कहती है, इस सब में मेरी गलती है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ सैमुअल जेमियन के हाथ में एक रिंग देखता है और पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो? इस पर वो कहता है, हाँ, और मेरा एक बेटा भी है और मेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। फिर सैमुअल पूछता है, जेमियन और एशली की बात कैसे आगे बढ़ी? जेमियन कहता है, हम ऑनलाइन चैट करते थे, बात करते करते हमारा अफेयर शुरू हो गया। ये सब सुनकर सैमुअल बहुत गुस्सा होता है। वो जेमियन से कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ के साथ ये सब करके कैसा लगा? इस पर जेमियन कुछ भी नहीं कहता। तब सैमुअल उससे और एशली को उसके सामने इंटीमेट होने को कहता है, और इसके लिए वो दोनों तैयार नहीं होते। एशली सैमुअल से कहती है, हम ये सब सही कर सकते हैं, पर सैमुअल उसकी बात नहीं मानता। उसके पास गन भी होती है, इसलिए जेमियन और एशली को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ सैमुअल सोचता है, उन्हें कैसे मारूंगा? तभी उसे जेमियन का वॉलेट मिलता है जिसमें कई क्रेडिट कार्ड और पैसे होते हैं। ये देखकर सैमुअल उससे पूछता है, तुम क्या करते हो? क्या तुम सबके लिए पैसे दे रहे थे? इस पर एशली कहती है, नहीं, मुझे बस आज पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं डेमियन से उधार लेने वाली थी ताकि तुम्हें गिटार गिफ्ट कर सकूं। ये सुनकर सैमुअल को गुस्सा आ जाता है, पर एशली उससे कहती है, मैं तुम ही से प्यार करती हूँ। वहीं सैमुअल को डेमियन से बात करते हुए पता चलता है कि डेमियन एयरफोर्स में है। वो डेमियन से कहता है, मुझे भी एयरफोर्स ज्वाइन करना था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जानकर डेमियन कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर सैमुअल उसकी बातों में नहीं आता। फिर वो पूछता है, एयरफोर्स में तो निकनेम दिया जाता है, तुम्हारा निकनेम क्या था? इस पर डेमियन बताता है, मेरा निकनेम फ्लैश था। इसके बाद सैमुअल डेमियन से उसकी पत्नी का नाम पूछता है। डेमियन बताने से डरता है, पर सैमुअल के दबाव डालने पर वो कहता है उसका नाम जैस्मिन है। तब सैमुअल पूछता है, तुम्हारा अपनी वाइफ के साथ रिश्ता कैसा है? डेमियन कहता है, ठीक है, पर हम और भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सैमुअल उससे पूछता है, तुमने जो यहाँ किया इसके बारे में जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा तो क्या होगा? डेमियन कहता है, वो मुझे समझती है, पहले भी जब मुझसे गलतियां हुई तब उसने मेरा साथ दिया था। सैमुअल डेमियन से पूछता है, तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर डेमियन कहता है, इसमें एशली और मेरी हम दोनों की गलती है, हम ये मानते हैं, पर तुम ये सब भूल कर आगे बढ़ो, एक दूसरे से बात करो, ये सब होता रहता है। डेमियन आगे कहता है, मुझे जाने दो, पर सैमुअल डेमियन पर गन तान देता है और कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर डेमियन कहता है, टॉर्चर करने से अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। यहाँ डेमियन को बाइबल दिखाई देती है। वो सैमुअल से कहता है, बाइबल में लिखा है कि तुम्हें किसी से भी बदला नहीं लेना चाहिए। इस पर सैमुअल कहता है, बदला तो तब होगा जब मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी पत्नी के साथ वही करूं जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया है। सैमुअल फिर डेमियन से कहता है, बाइबल में ये भी लिखा है कि शादीशुदा लोगों को एक दूसरे के लिए ईमानदार रहना चाहिए और अगर वो अफेयर करे तो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये सुनकर डेमियन सैमुअल को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर करता है, लेकिन सैमुअल कहता है, मैं ये सब लेकर क्या करूंगा? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब भी मैं एशली को देखूंगा मुझे तुम याद आओगे। यहाँ डेमियन सैमुअल को बताता है, हम दोनों एक जैसे हैं। जब तुम एशली से मिले थे तब वो शादीशुदा थी और तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। इस पर सैमुअल कहता है, एशली का पति उस पर हाथ उठाता था और वो उस रिश्ते से खुश नहीं थी। मैंने उसे बचाकर एशली से शादी की, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। सैमुअल आगे डेमियन से पूछता है, तुम मेरी पत्नी के साथ क्यों सोए? इस पर वो कहता है, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाला पावरफुल हूँ। ये सुनकर सैमुअल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम जैसे लोग कमजोर लोग का फायदा उठाते हो। तभी सैमुअल के पास उसकी फीमेल वर्कर का कॉल आता है जो पूछती है, तुम काम पर कब आ रहे हो? इस पर सैमुअल कहता है, मेरे घर में कोई घुस आया इसलिए आज मैं काम पे नहीं आऊंगा। इसके बाद सैमुअल डेमियन को उसकी पत्नी को कॉल करने के लिए कहता है और सैमुअल फोन को स्पीकर में करके डेमियन से कहता है वो अपनी पत्नी को सब कुछ बताए, लेकिन डेमियन अपनी पत्नी से बात करते हुए ये सब बता नहीं पाता। इसलिए सैमुअल खुद डेमियन की पत्नी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसका पति उसकी पत्नी के साथ उसके घर में पकड़ा गया। डेमियन उससे कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल डेमियन ने अपनी पत्नी को कई बार धोखा दिया है, लेकिन हर बार उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया। अब उसकी पत्नी भी डेमियन से तंग आ गई है। सैमुअल डेमियन की पत्नी से फोन पर अकेले में बात करता है। वो कहती है, तुम्हें डेमियन के साथ जो करना है वो करो, या तो उसे जाने दो या उसे गोली मार दो। सैमुअल डेमियन की पत्नी को सुझाव देता है कि वो खुद यहाँ पे आए। कुछ देर के बाद डेमियन की पत्नी सैमुअल के घर पे आती है। डेमियन को लगता है कि वो उसे बचाने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर डेमियन की पत्नी और सैमुअल डेमियन और एशली के सामने इंटीमेट होते हैं। यहाँ एशली और डेमियन उनसे रुकने को कहते हैं और ये सब देख नहीं पाते। फिर डेमियन की पत्नी सैमुअल से कहती है, तो मेरे पति के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। सैमुअल एशली से कहता है, धोखा देने पर कैसा लगता है ये अब तुम जान गई होगी। एशली रोने लगती है और सैमुअल से कहती है वो उसे बहुत प्यार करती है और इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहती है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर सैमुअल एशली को गन देता है और डेमियन को शूट करने के लिए कहता है। इस पर एशली कहती है, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? सैमुअल इसे कहता है, हम उसे मारकर पुलिस को बोल देंगे कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुम्हें अपने डिफेंस में उसे मारना पड़ा, या फिर हम डेमियन के शरीर को गार्डन में दफना देंगे। फिर एशली डेमियन को मारने के लिए गन पॉइंट करती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर सैमुअल उसे गन छीन लेता है। वो देखना चाहता था कि एशली खुद को बचाने के लिए क्या कर सकती है। इसके बाद एशली अपनी
अपनी पास्ट स्टोरी बताती है। वो कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता ऑफिस में काम करते थे। वो मेहनत तो बहुत करते थे पर उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। मैं अक्सर अपने पिता के ऑफिस में जाया करती थी, जो कि मेरे स्कूल के पास ही था। एशली आगे बताती है, मेरे पिता के बॉस मुझे अच्छे से जानते थे। एक दिन जब मैं स्कूल से घर जा रही थी तब मेरे पिता के बॉस ने मुझे लिफ्ट दी और कार से जाते समय मेरी आंख लग गई और तब उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं डर गई और उन्हें रोक दिया। इसके बाद एशली कहती है, जब मैंने घर जाकर अपने पिता को इस सब के बारे में बताया तब उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे पिता ने कहा, जब तक बॉस खुश है तब तक सब ठीक है। एशली अपने पिता की खुशी के लिए बॉस की बात मानती रहती है। ये सब चलता रहता है। एक दिन जब एशली प्रेग्नेंट हुई तब उसके पिता का बॉस उसे पैसे देकर दूसरे शहर चला गया। ये सब सुनकर जैमिन और सैमुअल को भी काफी बुरा लगता है। यहाँ सैमुअल उनसे कहता है, हम में से कोई भी सही नहीं है, हम सबने गलती की है। इसलिए वो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। फिर वो बंदूक में सिर्फ एक गोली रखता है और कहता है कि वो सब पर एक एक बार गोली चलाएगा। किसी को नहीं पता कि वो गोली तीनों में से किसे लगेगी। फिर सैमुअल गोली चलाता है। तभी हम सैमुअल के घर के बाहर उसकी फीमेल वर्कर को देखते हैं जो सैमुअल को ढूंढते हुए आती है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर के अंदर हम सैमुअल को देखते हैं जो एशले से बातें कर रहा होता है। असल में वो अपनी पत्नी को इमेजिन कर रहा होता है। फिर सैमुअल अपने गार्डन के पास आता है जहाँ उसने बॉडी को दफनाया हुआ होता है। दरअसल जब सैमुअल ने पहली बार एशली और जैमिन को इंटीमेट होते हुए देखा था, उसी समय उसने गुस्से में उन दोनों को शूट कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसने उनके शव को अपने गार्डन में दफना दिया था। सैमुअल जितनी देर से एशली और जैमिन से बात कर रहा था, दरअसल वो सब उसकी कल्पना का हिस्सा था। सैमुअल ने ये सब इस कोशिश में किया कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और वो एशली और डेमियन से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सैमुअल ने डेमियन का निकनेम फ्लैश रखा, जो कि उसने कार से घर आते समय गाड़ी के नंबर प्लेट पर देखा था। और एशली के पिता के बॉस की कहानी सैमुअल ने अपनी बॉस से प्रेरणा लेकर बनाई थी, जो लड़कियों के साथ मजे करना चाहता था। यहाँ सैमुअल को लगता है कि अब खून के जुर्म की वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सैमुअल की जगह होते तो आप क्या करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।